आज हम कुंडलिनी के बारे में बात नहीं करते हैं। आज मैं आपको अपने बारे में और कुछ स्टोरीज के बारे में बताती हूँ। जो कुछ ऐसे अनुभव होते हैं हमारे लाइफ में जो जिनको लेकर हम जो है शंका में रहते हैं कि ये क्या था। अभी कल रात की ही बात है। मैं छत पे वॉक कर रही थी, ऐसे टहल रही थी। और वॉक करते करते मेरे मन में एक सॉन्ग आया, तुम आज मेरे लिए रुक जाओ। मैं ऐसे ही गुनगुनाने लगी और मैंने दो तीन चक्कर लगाए ऐसे ही। और थोड़ी देर बाद मेरे गेट पे नॉक हुआ। मैंने देखा वहां पे देख के मैं शॉक्ड हो गई। वहां पे कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई बच्चा नॉक करके भाग गया हो, या फिर बच्चा ही, क्योंकि वो नॉक जो थी, लग रहा था कि हाइट किसी की कम है, वो वहां पे उसने नॉक किया है। वो करके भाग गया। मुझे थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसे वहां देखती रही कौन है। जब कोई नहीं दिखा तो मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ, क्या भूत तो नहीं था। तो हमारा माइंड तो ऐसे ही काम करता है कि कहीं भूत तो नहीं था। हो सकता है भूत रहा हो, या हो सकता है कोई बच्चा रहा हो, पता नहीं। बट जैसे मैं आपको अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं अब शेयर कर रही हूँ, तो मेरे को लगा कि ये भी बताना चाहिए। ऐसे ही और भी छोटी छोटी चीजें हो रही हैं या होती रही हैं। जैसे मैंने कोई चीज सोचा और सामने वाले ने वो चीज कर दी। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हो चुकी है। मैं माइंड में कुछ सोचती हूँ और सामने वाला जो है वही बात वो करने लगता है। तो ऐसा ही कुछ और भी हुआ। हम्म, तो थोड़ा सा माइंड इस तरफ और एक्टिव हो रखा है कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। कल तो मैं डर ही गई थी कि कौन है। दिमाग तो यही गया कि भूत है, बट वो नॉक क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं गा रही थी, तुम आज मेरे लिए रुक जाओ। अब मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। उस समय मैं छोटी थी। मेरी मम्मी बताया करती थी। ऐसा उन्होंने देखा सुना था। मम्मी मेरी जालंधर में रहती थी और पापा मेरे आर्मी में थे। तो आर्मी क्वार्टर्स थे, वो लोग वहाँ रहते थे। और वहाँ पर एक लड़की रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही हंसमुख टाइप की थी, बात करना सबसे, और अपने कॉलेज जाना और घूमना फिरना, बहुत ही हंसमुख टाइप की, एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। कुछ समय के बाद वो बहुत ही शांत रहने लगी और गुमसुम रहने लगी। और धीरे धीरे जो है ये कहानी मुझे उन्होंने बताई थी बहुत पहले, लेकिन ये कहानी मुझे कभी नहीं बोली, क्योंकि मेरे को बहुत ही डराया था इस कहानी ने। फिर क्या हुआ कि बहुत ही चुपचाप रहने लगी वो और गुमसुम रहने लगी। तो वो अक्सर किचन में जाया करती थी और वहां पे से बोलने की आवाजें आया करती थी। तो एक दिन उसकी मम्मी ने पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हो। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ऐसे ही जो है टाइम चलता रहा। उन्होंने कुछ ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर कि क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि वो अकेले रह रही है। और वो अक्सर किचन में जाती थी और बात किया करती थी। धीरे धीरे उसने कहा कि उनकी मम्मी ने जब ये काफी ऐसा होने लगा तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा किससे बातें कर रहे हो, इतने जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। तो उसने कहा कि मेरे साथ, मुझे खिड़की पे जो खड़े हैं ये मेरे से बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रही हैं क्या। तो उन्होंने देखा खिड़की पे तो कोई नहीं खड़ा था। क्या, उसने लड़की ने कहा कि आप रोज मुझसे पूछती रहती हैं कि किससे बातें कर रहे हो, आपको दिखता नहीं है क्या खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वहां पे तो कोई नहीं है, कि एक लड़का खड़ा है उससे बातें करता है रोज। मैं इससे बातें करती हूँ और इससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी मम्मी ने देखा कि क्या हुआ उनकी लड़की के साथ ये क्या हो रहा है, कहीं उसके माइंड पे किस बात का कोई असर हो गया, क्या हो गया है। वो उसको हॉस्पिटल ले गए, बहुत उसका दिमाग वगैरह सब डॉक्टर को दिखाया, चेक करवाया, और वो जाती नहीं थी, उनको जबरदस्ती लेके जाया गया। फिर जो है धीरे धीरे और समय बीतने लगा। वो लोग जो कर सकते थे उसको दिखाया उन्होंने, उनको तांत्रिक के पास भी ले गए। उन्होंने तांत्रिक के पास आप जाइए तो कुछ ना कुछ तो बताते ही है वो। उन्होंने कुछ बताया, क्या हुआ, कुछ उनको असर नहीं हुआ। फिर ऐसे ही 5-6 महीने बीते थे। 5-6 महीने के बाद एक दिन जो है उनके घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो उनकी मम्मी बाहर बैठी हुई थी, धुआं निकल रहा उनके किचन से। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया है। तो सब भागे उनके घर की तरफ, देखा किचन अंदर से बंद है और वो लड़की खड़े होकर जल रही है।
तो उनकी मम्मी चिल्लाने लगी कि खोलो खिड़की से। सब लोग खिड़की से देख रहे थे, अंदर से उन्होंने किचन बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा खिड़की खोलो, खिड़की से बोला कि खिड़की खोलो दरवाजा, क्या कर रही हो तुम? तो उस लड़की ने कहा वो जल रही है, वो जल रही है, और उसको कुछ भी जो है वो बस खड़ी है और कह रही है कि मेरे जाने का समय हो गया है और अब मैं इनके साथ जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सब लोग ने बहुत कोशिश की, जब तक दरवाजा तोड़ा गया, उनको निकाला गया। वो पूरी तरह जल चुकी थी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर जो है कुछ दिन तक वो रही और फिर जो है वो चली बसी, उनकी मृत्यु हो गई। फिर अब ये क्वेश्चन ही बना रहा कि वो कौन लड़का था, कौन दिखता था उनको। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपनी माँ के सपने में आई और उन्होंने दिखा, उसी लड़के के साथ वो सपने में आई और उन दोनों लोग उनको दिखे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और इनके साथ मुझे जाना था और ये मुझे ले गए अपने साथ। अब कहानी मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी और ये आर्मी क्वार्टर्स थे, वहां पर ये हुआ था। इतने साल पहले की बात है। लेकिन ऐसा मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकती कि ये ऐसा भूत के वजह से ही हुआ है। हो सकता है, पता नहीं उनकी क्या मानसिक दशा थी, किस वजह से उन्होंने अपने को आग लगा लिया और उनको कौन दिखता था, ये तो एक रहस्य ही है। लेकिन ऐसा हुआ था सच में, मेरी माँ ने मुझे बताया था। और